हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, अब मरेगा परमाणु का पहला भाग। भारत की अत्यधिक सुरक्षित जेल काला पानी। काला पानी को सुरक्षित जेल बनाने का श्रेय जाता है उन मुस्तैद और सतर्क सुरक्षा कर्मियों को जिनकी इजाजत के बिना कोई परिंदा भी जेल के आसपास पर नहीं मार सकता। आज भी बुर्जी पर खड़े उस सुरक्षाकर्मी की नजरों से ना बच सका वह जानवर। लकड़बग्घे जैसा कोई जानवर एक लंबी छलांग लगाकर जेल की दीवार के पास आया। तो क्या हुआ, जानवर तो यहाँ अक्सर घूमते ही रहते हैं। क्या सचमुच जानवर था जेल की दीवार के पास पहुंचने वाला? हायना, हायना है ये तो। अपने पहने नाखूनों की सहायता से वह जेल की दीवार के उभरे पत्थरों पर मजबूत पकड़ बनाए सरपट चढ़ी जा रही थी। पर मौजूद सुरक्षा कर्मी सॉरी पलक झपकते ही वो मौत बनकर बुर्जी पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों तक पहुंची। या ओह! उन्हें पलक झपकने तक का भी मौका नहीं मिला। आ जैसे कोई लकड़बग्घा खुशी से चीखा हो। ई उस चीख के ठीक एक पल बाद ही जेल के मुख्य द्वार पर खड़े सुरक्षा कर्मियों के गले में आ पड़े हुए फंदे, जो उनके लिए मौत के फंदे साबित हुए। खच खच, बेचारे फंदेबाज था ये, जो अब हायना के पास पहुंच चुका था। रास्ता साफ है, आओ चलें। चलो दोनों आगे बढ़ गए। हायना और फंदेबाज के बारे में जानने के लिए इच्छुक पाठक बंधु परमाणु सीरीज की शिकार एवं फंदेबाज चित्र कथाएं अवश्य पढ़े, जो कि चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है और परमाणु की प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी। और अपने रास्ते में आई अड़चनों को हटाते हुए जा पहुंचे उस विशेष सेल के आगे जिसमें बंद था अंगार, लेकिन बुझा हुआ। इसे दहकना चाहिए। एक तरफ पड़े कंबलों पर उछाल फेंका। फंदेबाज ने वह लाइटर जलाकर एक तरफ पड़े कंबलों पर उछाल फेंका। भम! जलते हुए कंबलों को यूं अपने शरीर से लिपटाया उस शख्स ने जैसे कोई माँ वर्षों बाद मिले अपने बच्चे को लिपटाती है। हा 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 हा। फिर कुछ पलों बाद ही अब दहक गया है अंगार, और दहकते अंगार को कैद रख पाए इतना जिगरा नहीं है इन फौलाद की छड़ों में। हा 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 हा। अपनी तपिश से लोहे की मोटी सलाखों को पानी की तरह पिघला देने के बाद अब आज़ाद था अंगार। मैं तुम दोनों का बहुत आभारी हूँ। कौन हो तुम? जेल से क्यों आज़ाद कराया तुमने मुझे? हमारे साथ आओ अंगार, सब पता चल जाएगा। बेशक उन दोनों के साथ चल दिया अंगार। ओपन एयर जेल यानी खुला कारागार, जिसका निर्माण सरकार ने उन सजा याफ्ता मुजरिमों के लिए किया है जो अपराध प्रवृत्ति के तो नहीं है, लेकिन वक्त और हालात ने जिन्हें अपराध करने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा ही एक मुजरिम है प्रोफेसर मार्टिन, जिसे हालात ने टाइफून बना डाला है। पूर्व प्रकाशित टाइफून पढ़कर आपको यह ज़रूर जानना चाहिए कि प्रोफेसर मार्टिन टाइफून कैसे बना। वह शख्स ना जाने कैसे उस ओपन एयर जेल में घुसकर प्रोफेसर मार्टिन तक आ पहुंचा था। गैर कानूनी तरीके से तुम मुझे कहाँ और क्यों ले जाना चाहते हो, और तुम हो कौन? तुम मेरे साथ चलो प्रोफेसर, सब जान जाओगे। सॉरी मिस्टर, हालातों ने मुझे अपराधी बनाकर इस जेल में पहुंचा दिया तो क्या, कानून की इज्जत मैं अभी भी करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, बल्कि तुम्हें गैर कानूनी ढंग से जेल में प्रवेश करने के जुर्म में पकड़वाऊँगा। जिसने मुझे तुम्हें लेने भेजा है प्रोफेसर, वह तुम्हें हर हाल में चाहता है, इसलिए मैं तुम्हें लेकर ही जाऊँगा। ये तरीका अपनाकर ये तरीका अपनाकर बुरी तरह हैरान प्रोफेसर मार्टिन कुछ समझ भी नहीं पाया कि जकड़ लिया गया और बेहोश कर दिया गया। गुणा कर, जो काम करने की सोचता है उसे पूरा करके ही दम लेता है, अपने रास्ते में आई हर अड़चन को हटाते हुए। क्यों दोस्तों, गुणा कर के बारे में जानना चाहते हो ना? ठीक है, जाइए और ले आइए परमाणु सीरीज़ की गुणा कर। वैसे ये कॉमिक्स चैनल पे अपलोड है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इंस्पेक्टर विनय। ओह, उफ। ओपन एयर सेल के गार्डों के कथन से यह साबित होता है कि प्रोफेसर मार्टिन को गुणा कर ले गया है, और यहाँ के सबूत बताते हैं कि इस जेल में कैद अंगार को छुड़ा कर ले गए हैं फंदेबाज और हायना। जेल से छुड़वाने और छूटने वाले दोनों का संबंध परमाणु यानी मुझसे है। इसका मतलब ज़रूर कहीं ऐसी योजना बन रही जिसका निशाना परमाणु है, लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आया कि वे प्रोफेसर मार्टिन को अपने साथ क्यों ले जाए। वह तो परमाणु और इंस्पेक्टर विना का शुभचिंतक है, क्योंकि उनकी वजह से उसके दो बच्चे। सर, आपके लिए मैसेज। वायरलेस लेकर कान से लगाते ही उछल पड़ा विनय। क्या? ओह नो, ये नहीं हो सकता। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ इंस्पेक्टर? पता चल जाएगा, आओ मेरे साथ। आंधी तूफान से जीप को भगाता इंस्पेक्टर विनय जल्द ही। ओह नो, इनका चेहरा बुरी तरह विकृत है, लेकिन मैं इन्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। ये तो प्रोफेसर मार्टिन के बच्चे पिंकी और वीनू हैं। उफ, इनकी यह हालत किसने की?
आह! और मैंने तो इन्हें हॉस्टल में छोड़ रखा था। ये यहाँ कैसे उफ़! अपने घूमते हुए सिर को पकड़कर बैठ जाना पड़ा इंस्पेक्टर विनय को। उफ़! ये क्या हुआ? मैं प्रोफ़ेसर मार्टिन को क्या जवाब दूँगा? सँभालो अपने आप को विनय। मेरा दिल कहता है कि तुम्हारे खिलाफ़ कोई गहरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। जेलों से प्रोफ़ेसर मार्टिन और अंगार का अपहरण और इन मासूमों की हत्या उसी षड्यंत्र का ही एक हिस्सा है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ममता। इन मासूमों की हत्या ने मेरे दिमाग की चूल्हें हिलाकर रख दी हैं। मेरी समझ में बहुत कुछ आ रहा है। जो षड्यंत्र तुम्हारे खिलाफ रचा जा रहा है, मैं उसका पर्दाफाश करके ही रहूंगी। ममता का सोचना कितना सही था। जाने कहाँ अंधेरे में कोने में चलती इस फिल्म को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था। किन बच्चों की लाशें हैं ये? मैं इन्हें क्लोजअप शॉट में एक्सपोज करता हूँ, खुद ही पता चल जाएगा। ठक। वैसे इनका नाम है पिंकू और वीनू। जैसे ही उन बच्चों की लाशों के चेहरे का क्लोजअप स्क्रीन पर आया, वैसे ही नहीं, वह चीख हॉल की दरों दीवारों को कपाती चली गई और पानी व तूफान के मिले जुले उस रूप ने वहां जलजला ला दिया। नहीं नहीं, मेरे बच्चों को कुछ नहीं हो सकता, नहीं। जिसका नाम था टाइफून। उफ, रोको इसे, वरना यही हमारी सबकी समाधि बन जाएगी। ओह! हलक फाड़ कर चीखा वह शख्स। टाइफून, प्लीज अपने सामान्य रूप में आ जाओ और मेरी पूरी बात सुनो। मैं तुम्हें बता सकता हूं कि तुम्हारे बच्चों की हत्या का जिम्मेदार कौन है। जादू सा असर किया उस शख्स के शब्दों ने। प्रोफेसर मार्टिन में बदलता चला गया टाइफून। और फिर बता, बता कौन है मेरे बच्चों की तबाही का जिम्मेदार। बता, वरना फिर विनाश के रास्ते पर निकल पड़ेगा टाइफून और जमीन को डुबो कर रख देगा। बदतमीजी मत करो प्रोफेसर। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारे बच्चों के हत्यारे का राज मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। अगर उसका पता जानना चाहते हो तो चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। आज्ञाकारी बालक की तरह अपने स्थान पर जा बैठा तिलमिलाता प्रोफेसर मार्टिन। फिर बोला वह, दोस्तों, काफ़ी समय से तुम सब मेरे बारे में जानने के लिए बेताब हो रहे होगे, इसलिए मैं सबसे पहले तुम्हें अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है ब्रेन मास्टर। बड़ी मेहनत और प्रयासों के बाद तुम सबको यहाँ इकट्ठे करने का मकसद है बिजनेस। किसी साधारण प्लेसमेंट सर्विस की तरह मैं भी क्राइम प्लेसमेंट सर्विस चलाता हूँ। हिंदुस्तान के सभी माफिया बॉस और राजनीतिज्ञ अपनी ज़रूरतों के अनुसार मुझसे क्रिमिनल मांगते हैं। वह पूरे देश के क्रिमिनल अपराध अपनी खूबियों के अनुसार मुझसे काम मांगते हैं। मैं उन क्रिमिनल्स को क्लाइंट से मिलवा देता हूँ। इसके अलावा मैं अपराध करने के ठेके भी लेता हूँ और उसे कर सकने लायक व्यक्तियों को ढूंढ अपना काम बखूबी अंजाम देता हूँ। और चूंकि इस समय मेरे पास एक बहुत बड़ा ऑफर है, इसलिए मैंने तुम सबको इकट्ठा किया है। मैं तुम सबसे वह काम करवाना चाहता हूँ और मुझे पूरी आशा है कि तुम सब मेरा वह काम करोगे, क्योंकि उस काम को करने के एवज में मैं तुम्हें दूंगा तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए करोड़ों रुपए, और दूंगा तुम सबको एक ऐसे शख्स को मारने का शानदार मौका जो तुम सबके साथ साथ मेरा भी दुश्मन नंबर 1 है। प्रोफेसर मार्टिन व रोमा को छोड़कर सभी के कंठ से एक ही स्वर निकला, परमाणु। ठीक, बिल्कुल ठीक। परमाणु को ही मारने का एक ऐसा मौका दूंगा मैं तुम्हें जिसमें तुम सब चूहे मारने जैसे आसानी से उसे मात दे सकते हो। अब बोलो, तुम्हें मेरा ऑफर मंजूर है? परमाणु की शक्ति का परीक्षण करने का मुझे भला इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। मुझे विश्व का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनना है और उसके लिए पैसा चाहिए, जो मैं ब्रेन मास्टर के साथ काम करके ही प्राप्त कर सकता हूँ। ब्रेन मास्टर का हर काम गैर कानूनी होगा और ऐसे हर आदमी का साथ देने के लिए हर समय तैयार रहेगा फंदेबाज। मैंने तो कसम खाई थी कि दहकने के बाद सबसे पहले परमाणु से ही टकराऊंगा, ब्रेन मास्टर के साथ ही सही। हाँ हाँ। सभी की स्वीकृति मिल जाने के बाद पलटा हुआ प्रोफेसर मार्टिन की तरफ। हाँ, तो तुम्हें भी कहनी ही पड़ेगी प्रोफेसर, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है कि उस काम के बाद ही मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों के हत्यारे का नाम बताऊंगा। बोलो हाँ या ना। हाँ। ना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अपना कहर बरपा कर ही मैं उस हत्यारे को ढूंढ पाऊंगा, और मैं ये गलती दोबारा करना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने उन बच्चों की कसम खाई है जो अब इस दुनिया में नहीं है। थैंक यू प्रोफेसर। अब तुम इन सबके साथ जाओ और सब मिलकर एक ऐसी कारनामा कर दिखाओ जिससे ये साबित हो सके कि तुम मेरा मुख्य काम करने के लायक हो। ठीक है। फिर सभी बाहर निकलते चले गए। आधुनिक हथियारों से लैस गार्डों की जीपों के बीच घिरी चलती रिजर्व बैंक की वह वैन उन छोटे बड़े नोटों से लबालब भरी है जिन्हें देखकर किसी की भी लार घुटनों तक लटक सकती है। लेकिन लाट पाने से क्या होता है? हर कोई जानता है कि इस वैन को रोकने का प्रयास करना मौत को दावत देना है। लेकिन अगर प्रयास इस तरह का हो तो कोई क्या करे? आए, तीनों गाड़ियों के टायर मोम की तरह पिघल गए। कैसे हुआ ये? जवाब की तलाशी में अगली जीप पर सवार गार्डों पर आ गिरे वे फंदे और उन्हें लाश में बदल गए। खच। और पिछली जीप वाले गार्ड्स उन पर टूटी कई रूपों में वह मुसीबत ता था।
मधुमक्खियों के झुंड की मानो दबोच लिए गए सभी गार्ड। हा 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 हा, धूम धाक आ। ठीक उसी पल भड़ाक से खुल गया वैन का दरवाजा, भाग, और वैन के अंदर से बाहर कूद पड़े वे तीनों गार्ड। हम ऐसे ही किसी समय के लिए वैन के अंदर बिठाया गया था। खत्म कर दो सबको। सभी को खत्म करने के लिए अपनी गनें संभाल भी नहीं पाए थे वे तीनों की पानी की उन तेज धाराओं ने उनके पांव उखाड़ दिए। ओह, धम धाम। वैन से टकराकर जब वे गिरे तो या पल भर में ही फाड़ कर रख दिया हायना ने उन तीनों को। इसी के साथ लूट सफल हो गई। नहीं, लूट सफल नहीं हुई और ना ही होगी। परमाणु, तुम सबको एक साथ देखकर तो नहीं, हाँ ये देखकर ताज्जुब जरूर हुआ है कि फिर कभी ना टाइफून बनने की सौगंध खाने वाला प्रोफेसर मार्टिन आज मेरी आंखों के सामने टाइफून बना खड़ा है, और वो भी तुम जैसे दरिंदों के साथ। बता सकोगे टाइफून कि तुमने ऐसा क्यों किया? टाइफून कुछ नहीं बोलेगा परमाणु, इसलिए सवाल जवाब करना छोड़कर मुकाबले के लिए तैयार हो जा। ओ, हायना के उस एकाएक वार से दूर उछल कर गिरा परमाणु तो टूट पड़ी उस पर गोलाकार के रूपों की भीड़। समल परमाणु की गुणाकार आया, समल परमाणु की गुणाकार आया। तुरंत ही समल का परमाणु ने उछाल फेंका सभी गुणाकारों को। इन्हें अपने शरीर से चिपटने का मौका देना मुसीबत को दावत देने के समान है, लेकिन इनसे निपटने के लिए मुझे असली गुणाकार से निपटना होगा, क्योंकि ये तो कुछ पलों में वैसे भी गायब हो जाएंगे। धाक, फिर ताक। असली गुणाकार पर हुआ परमाणु का प्रचंड वार, जिसने उसकी चेतना को अंधेरी की दुनिया में धकेल दिया। लेकिन परमाणु के संभलने से पहले उसके गले में पड़ गया वह फंदा। ओह, अब एक झटके में तेरे धड़ से अलग होगी तेरी गर्दन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अब मरेगा परमाणु के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।